वालेकुम। आज हम ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं और जानते हैं इस्लाम की सबसे पहली ईद उल फितर की कहानी को। एक बहुत ही खूबसूरत और सादी सी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई तारीख की वो पहली ईद उल फितर आखिर मनाई कैसे गई थी। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि वो आज की ईद से कितनी अलग थी। लेकिन यकीन करें, उसके सादगी में एक ऐसी खूबसूरती थी जो शायद आज हम खो चुके हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बिल्कुल नए दौर से। ज़रा तसव्वुर करें, वो वक्त जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुस्लिम कम्युनिटी ने तारीख में पहली बार रमज़ान के रोज़े मुकम्मल किए थे। तो जब पूरे एक महीने के रोज़े मुकम्मल हुए ना, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर किया गया। यही था ईद का दिन, यानी एक दिन जो सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रगुजारी और खुशी के लिए था। तो फिर उस पहली ईद की सुबह कैसी थी, क्या माहौल था? वो एक ऐसी सुबह थी जब पूरी की पूरी कम्युनिटी, सब लोग एक दिल होकर इकट्ठे थे। अच्छा, जश्न शुरू होने से भी पहले एक बहुत ही खूबसूरत काम किया गया। वो था सदका फ़ितर अदा करना। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि खैरात दे दी, नहीं। असल मकसद ये था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुआशरे का कोई भी गरीब से गरीब शख्स भी इस खुशी के दिन में अकेला ना रह जाए, वो भी सबके साथ जश्न मना सके। तो इस सुबह की तरतीब बहुत सादा सी थी, लेकिन उसके पीछे मतलब बहुत गहरा था। देखें, सबसे पहले तो सदक़ा फ़ितर दिया गया ताकि सबका ख्याल रखा जा सके। इसके बाद सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और फिर खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम यानी जज्बाती पहलू पर। ये जो जश्न था ना, ये किसी दिखावे का नाम नहीं था। इसका असल मकसद था सादगी और एक दूसरे के साथ जुड़कर खुशी महसूस करना। अगर हम आज की ईद और उस पहली ईद का मुवाजना करें, तो समझे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस ज़माने में ना तो कोई महंगी शॉपिंग होती थी, ना कोई बड़ी बड़ी सजावटें, ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं था। खुशी का जो असल मरकज़ था ना, वो कोई चीज़ें नहीं थीं, बल्कि सच्चे जज्बात थे, एक दूसरे का साथ था। और पता है, इस सादगी के बावजूद लोगों के चेहरों पर जो खुशी थी, वो बिल्कुल हकीकी थी। सब एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे, गले मिल रहे थे और बस आपस में मोहब्बत बांट रहे थे। तो फिर इस पूरी कहानी से, इस पहली ईद से हमें सबक क्या मिलता है? असल पैगाम क्या है? पैगाम बहुत सीधा है, बांटने का और एक दूसरे का ख्याल रखने का। और अगर उस पूरे दिन की रूह को, उसके एहसास को सिर्फ एक जुमले में बयान करना हो ना, तो वो जुमला ये है, खुशी सिर्फ दिखाने में नहीं बल्कि बांटने में होती है। बस यही था इस दिन का सबसे बड़ा पैगाम। तो यही वो सबक है जो कभी पुराना नहीं होता, जो हमें पहली ईद से मिलता है कि भाई असल खुशी चीज़ें इकट्ठी करने में नहीं है, बल्कि खैरात में है, मोहब्बत में है और एक दूसरे के साथ हर चीज़ बांटने में है। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आखिर किसी भी जश्न की हकीकी रूह क्या होती है?